नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो मेरे सूरमास? सब बढ़िया चल रहा होगा, आई होप। और तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होगे। देखो डीआरडीओ बिल्कुल नजदीक में आ गया और 3 ऐसे सब्जेक्ट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसको सबसे पहले आप लोगों को अपनी चेकलिस्ट में तैयार रखना है, उनके बारे में अभी डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो गाइज आप सभी लोगों के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप लोगों से बन रहा है तो इससे क्वेश्चन आजकल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन शुरू कर दो। अगर नहीं किया है देन जस्ट डू इट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि जो दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों को होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, राइट। मैंने सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऑल्दो करवा रखे हैं, लेकिन जिसने नहीं किया है, जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर जो चाहता है तैयारी करना, मतलब रिवाइज भी करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता दूं सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन क्यों है इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इसके अंदर 4 सब्जेक्ट तो आप लोगों के आते ही आते हैं, साथ में मटेरियल साइंस को भी जोड़ लेना, मेट्रोलॉजी को भी जोड़ लेना। बाकी आप लोगों का मेटल कटिंग हो गया, मेटल कास्टिंग हो गया, मेटल वेल्डिंग हो गया और मेटल फॉर्मिंग हो गया। अब मेटल फॉर्मिंग के अंदर रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, शीट मेटल ऑपरेशन, ड्रॉइंग, डीप ड्रॉइंग, वायर ड्रॉइंग, कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर लिया तो काफी हैवी वेटेज आप लोगों को मिल जाएगा और काफी अच्छे तरीके से आप मार्क्स लेकर के आ सकते हो। एंड थर्ड सब्जेक्ट आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो थर्ड सब्जेक्ट आप लोगों को करना है वो है थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब थर्मोडायनेमिक्स को मैंने क्यों लिया है इसके बारे में बता दूं। थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस ऑफ 3 मोर सब्जेक्ट्स, राइट। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स किया, थर्मो से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलोंग विद दैट आप आरआईसी को भी इसमें से कवर कर सकते हो क्योंकि फाउंडेशन यही है। अलोंग विद दैट आईसी इंजन के भी काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ करके ही बन जाएंगे। और साथ में आप लोगों का एक और सब्जेक्ट है दैट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग, वो भी आप लोगों को आ जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सबसे पहले कंप्लीट करो, सो दैट आप लोगों का बेस बन चुका हो। और जब ये सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, तो मतलब आप ये समझ लो 50% सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर ही लिया, ऐसा समझ लो। सॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन है, इस तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है गाइस, किस तरीके से तैयारी करनी, क्या करनी है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है और कहीं पर भी डाउट आ रहा है, उसके नोट्स वगैरह देख लो, राइट। इसकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग जरूर रखना, राइट। बार बार आप लोग इसको पढ़ते हुए जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग एक एक चीज, एक एक पॉइंट को हर बार दिमाग में नहीं लेकर के आओगे, कैसे आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में आएगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जाओ। रोज सुबह उठो, फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, राइट। फिर उसके क्वेश्चंस लगाने बैठो, फिर प्रोडक्शन की थ्योरी रिवाइज कर लो, फिर उसके क्वेश्चन लगाने बैठो, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। इन सभी चीजों को आप सभी लोग बहुत अच्छे से करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवा दी गई हैं। नहीं है किसी के पास नोट्स, आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर मुझे मेल पर बता देना, मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और अगर आप लोगों को इसमें और भी अच्छे से तैयारी करनी है, या फिर आप लोग चाह रहे हो कि भाई सर जी तैयारी तो है, साथ में डीआरडीओ के साथ और भी एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, मुझे बैचेस वगैरह में भी इंटरेस्ट है, अगर है तो आप सभी लोगों को बता दूं किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन तैयारी में सिर्फ एक ही चीज याद रख लेना, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। अभी आज सुबह गुरदीप का मैसेज आया कि सर जी फाइनली जॉब कर रहा है, वो है ना, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग चुकी है, और उसने डाला भी था, मैंने पोस्ट भी करा था, राइट, तो इंस्टा वगैरह में, फेसबुक वगैरह में, राइट। तो सिलेक्शन जरूर होगा, बस आप लोगों को अपना दृढ़ निश्चय बना के रखना है गाइज। अब इसके साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो, देन आप लोगों को बैचेस की जरूरत जरूर पड़ेगी, राइट। ये वाली चीज है, आज नहीं तो कल आप लोगों को बैचेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इसको नहीं ध्यान दिया है, या फिर अगर आप लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। व्हाई यू हैव टू थिंक अबाउट इट, इसका भी एक रीजन बता देता हूं आप सभी लोगों को। सबसे पहला रीजन जो आप लोगों को सोचना है वो यही है कि गाइज आप लोग जिम जाते हो, राइट। अब जब भी कभी आप लोग जिम जाओगे, है ना,
जब भी कभी आप लोग जिम जाओगे तो जिम में आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रेनर की, राइट। आप लोगों ने बहुत ज्यादा जिमिंग करी हुई है, हर जगह करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, भाई सपोर्ट दे दे। ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, ये एक्सरसाइज कर ली, अब कौन सी एक्सरसाइज करूं, क्या मैं सही एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्या मेरे मूवमेंट सही जा रहे हैं। हर चीज आप हमेशा क्यों पूछते रहते हो? क्योंकि आपको पता है अगर आप लोगों को बेहतर से और बेहतर और बेहतर से और बेहतर करना है तो आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और यही है आप लोगों के सपोर्ट बैचेस। तो अगर किसी ने इनरोल नहीं किया देन आई विल सजेस्ट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई विल सजेस्ट कि आप सभी लोगों के पास बैचेस होने चाहिए, सो दैट जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों को किसी चीज की कमी ना खले। क्योंकि अगर कभी कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूजेस में आ जाता है कि यार नहीं हो पा रहा है, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था। सब लेकर के रखो, इंजीनियर्स अड्डा आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, राइट। जिसको जरूरत होती है वो रखता ही रखता है। और गाइज एक चीज और बता दूं, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है। सिलेक्शन में हमेशा देखा होगा तुम लोगों ने कि कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी बैच से एफिलिएट जरूर होता है। रीज़न है उसका, क्योंकि जब तुम बैच में जाते हो तुम्हारी शेड्यूल्ड स्टडी होती है, तुम मेहनत बहुत अच्छे से करते हो, तुम्हारे टीचर तुमको डांट भी लगा रहे होते हैं। खासकर मैं तो बहुत ही डांट लगाता हूँ अगर कोई सीरियसली मेहनत नहीं कर रहा है, अगर कोई सेशन में नहीं आता है। मुझे याद रहता है कल वाले सेशन में आया था, कॉल नहीं आया था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसमें सिलेक्शन दिलाना है। तो जब टीचर का, तुम्हारा, हर किसी का एक इफेक्ट लगता है ना, हर किसी की एक मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, तो उसमें सिलेक्शन होता भी होता है, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रख लेना। और गाइज अभी बहुत सारे लोग होंगे जो डीआरडीओ के लिए सोच रहे होंगे। डीआरडीओ के बैचेस में आप लोगों ने देखा होगा कि लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, राइट, लेकिन साथ में अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिलवा दूँ तो आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का जो बैच है उसमें आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अभी टाइम बहुत अच्छा है, 15 दिन का टाइम बहुत है। आप लोग बढ़िया आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हो, 2x स्पीड में लगाओ, रिकॉर्डिंग देखो। मैं अपनी मेल आईडी भी छोड़ दूंगा, सो दैट अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए, अगर आप इस बैच में हो और नोट्स वगैरह चाहिए वो भी बता देना, वो सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूंगा। अब कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कि हाँ जी सर मैं एक बार जा करके बैच में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, तो आप सभी लोगों को मैं बैचेस के बारे में भी बता देता हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए, राइट। बाकी डिसीजन आफ्टर ऑल आपका होगा। तो गाइज आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, अड्डा 24/7 में जाना। अड्डा 24/7 में जा करके यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा। ऑल कोर्सेज में क्लिक करना है, गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आना, देखो ये लिखा हुआ है डीआरडीओ। डीआरडीओ में गाइज क्लिक करोगे आप लोगों को मिल जाएगा मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो आप मैकेनिकल में जाओगे, ये देखो डीआरडीओ का बैच है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दिख रहा है। अब ये बैच आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है 8499 रुपीज़ का। गाइज अगर आप इसमें ही क्लिक करते हो और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे कूपन, तो Y166, मैं कूपन कोड बता रहा हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज Y166 लगा करके ये बैच आपका 1954 रुपीज़ का हो जाता है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डेड देख सकते हो। साथ में एक चीज और भी बता देता हूँ गाइज, आज अगर आप लोग चाहते हो कि सर जी मुझे जो डीआरडीओ का रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, लेकिन साथ में मैं चाहता हूँ आगे भी एग्जामिनेशंस में जितनी भी प्रिपरेशन है वो करता रहूं, तो अगले एग्जामिनेशंस के लिए गाइड गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो महापैक है दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। आप अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जिसके भी हो, आज चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का फायदा उठाओ। डबल वैलिडिटी क्या होती है? जहां पर आप अगले 2 साल तक के लिए खुद को इनरोल कर सकते हो एट द प्राइस ऑफ 1 ईयर ओनली, राइट। अब गाइज ये जो प्राइस दिख रहा है 16,000 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे और व्यू ऑफर्स में जब आप कूपन कोड लगाओगे, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कूपन कोड बता रहा हूँ, दैट इज Y166, Y166 लगाकर जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, ये बैच आपका 3600 रुपीज़ का हो जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर मैं फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जितने भी बैचेस हैं, ऑल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है आप लोगों को, राइट। मतलब कोई भी बैच चल रहा है, आप सब कहीं पे भी जा करके कोई भी क्लास ले सकते हो। ऑल बैचेस का एक्सेस मिलेगा, टेक्निकल बैचेस का एक्सेस मिलेगा, प्लस नॉन टेक्निकल का एक्सेस मिलेगा, राइट। अब इतनी सारी चीज़ें हैं। साथ में आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 2 ईयर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब फिर आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आज बैच खत्म हो रहा है, कल बैच खत्म हो रहा है। 2 ईयर्स की वैलिडिटी है। बढ़िया जी भर के देखो, आराम से बढ़िया तैयारी करो और बढ़िया वाली तैयारी करके सिलेक्शन लो। अब मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड कौन सा था? Y166 का। Y166 का यूज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं और बढ़िया जबरदस्त वाली तैयारी करें। उसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आपकी सहूलियत के लिए मैं महापैक बैच की भी लिंक और डीआरडीओ बैच की भी लिंक कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, सो दैट आप वहां से भी जा सकते हैं। यूज कौन सा कोड करना है? Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं फिर बैच में, और बढ़िया तरीके वाली तैयारी करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है और वो लेके रहेंगे। जब इतनी दूर पहुंच गए ना, तो अब आगे तक जाएंगे।
ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।